नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अमरपाल सैनी एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी के बीच आज इस वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर, एक नया विषय लेकर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अपने राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस की एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। ये टॉपिक हम कहें कि राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस के जो सिद्धांतों वाला पोर्शन है, थ्योरीज वाला पोर्शन है, प्रिंसिपल्स वाला पोर्शन है, वहाँ से हम बात कर रहे हैं। यानी कि क्लास 11 की जो सेकंड बुक है राजनीतिक सिद्धांतों वाली, वहाँ इस टॉपिक से आपका सामना होगा। और या फिर जो भी साथी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, स्नातक या स्नातकोत्तर कर रहे हैं, उनका भी सामना पॉलिटिकल साइंस से पढ़ते समय इस सिद्धांत का सामना ज़रूर होगा, जहां हम राजनीतिक सिद्धांत की बात कर रहे होंगे, पॉलिटिकल थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स की बात कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, आज हम चर्चा कर रहे हैं जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत की, या ये कहें कि जॉन रॉल्स के सामाजिक न्याय सिद्धांत की। तो पॉलिटिकल थ्योरीज में, पॉलिटिकल थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स में, राजनीतिक सिद्धांत और अवधारणाओं में जब हम अध्ययन कर रहे होंगे, तो वहाँ हमारा जो सामना, जब हम सामाजिक न्याय की चर्चा करते हैं, जब हम न्याय वाले चैप्टर को पढ़ते हैं, वहाँ हमारा सामना एक सिद्धांत से होगा जिसके सिद्धांतकार हैं, जिसके फिलोसोफर हैं जॉन रॉल्स। तो जॉन रॉल्स, जिनकी हम थोड़ी सी अगर बात करें तो देखिए, जॉन रॉल्स 1921 में जन्मे एक अमेरिकी व्यक्ति, जिनका कह सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांतों में एक अच्छी खासी भूमिका रही, और जिन्होंने अपने सिद्धांतों से राजनीतिक सिद्धांतों की श्रेणी में एक लगभग जो है एक महत्वपूर्ण हिस्सा जोड़ा। तो जॉन रॉल्स, जिन्हें हम एक अमेरिकी राजनीतिक सिद्धांतकार या दार्शनिक के तौर पर जानते हैं, इन्होंने सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस वाले जो पोर्शन में कुछ चीज़ें जोड़ी। सोशल जस्टिस थ्योरी इनकी जो है, यानी सामाजिक न्याय वाला जो सिद्धांत है जॉन रॉल्स का, उसमें अगर हम देखें तो कि जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत के तौर पर, हालांकि इसका पूरा नाम जॉन रॉल्स की सोशल जस्टिस थ्योरी है, जॉन रॉल्स का सामाजिक न्याय सिद्धांत है, लेकिन आमतौर पर आप इसको जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत के नाम से, जॉन रॉल्स जस्टिस थ्योरी के नाम से आप इसको जानेंगे। तो देखिए, जॉन रॉल्स का जो न्याय सिद्धांत है, इसे एक और नाम से जाना जाता है। जब आप अपना एग्जाम लिख रहे हो तो आप इस टर्म का इस्तेमाल करें, तो इसे जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत को हम अज्ञानता के आवरण के नाम से जानते हैं। अज्ञानता का आवरण। तो जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत, जिसका दूसरा नाम अज्ञानता का आवरण है, ऐसा क्यों है, इस पर हम जो चर्चा करने वाले हैं। तो कि जॉन रॉल्स जब सामाजिक न्याय की बात करते हैं, यानी कि समाज में न्याय कैसे स्थापित हो, जब इस विषय पर चर्चा करते हैं, तो वहां उनका दिया हुआ एक सिद्धांत, जिसे हम जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत कह रहे हैं, जिसका नाम अज्ञानता का आवरण है। अज्ञानता का आवरण ही जॉन रॉल्स ने क्यों कहा, अब इस पर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जॉन रॉल्स कहते हैं कि समाज में ये मतलब स्थिति उत्पन्न होना कि भाई समाज के जो कह सकते हैं भाग्यशाली लोग हैं, समाज के जो सुविधा संपन्न लोग हैं, समाज के जो अच्छे भाग्य वाले लोग हैं, जिनके पास सब कुछ है, ऐसा बहुत कम होता है कि वो लोग अपने भाग्य को, अपने अच्छे वैभव को, अपने अच्छे जीवन को दूसरों के साथ साझा करें। ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास बहुत सारी धन संपत्ति है, जिसके पास बहुत सारे संसाधन हैं, जिसके पास बहुत सारी जो है सुख सुविधाएं हैं, वो व्यक्ति अपनी उन सुख सुविधाओं में, अपने उस संपत्ति में, अपने उस धन में लोगों को साझा कर ले, लोगों को जो है अपना हिस्सेदार बना ले कि नहीं भाई, मेरे पास बहुत सारा है और मैं आप लोगों के साथ उसे बांटूं। ऐसा समाज में बहुत कम देखने को मिलता है। विरले ही ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं। यदि कोई व्यक्ति ऐसा कर पाता है, यानी समाज में रहकर कोई सामाजिक न्याय के विषय में, यानी अपने अच्छे भाग्य को, अपनी अच्छी जो है स्थितियों को, अपने संसाधनों को, अपनी संपत्ति को दूसरों से बांट पाए, तो ऐसे व्यक्ति की समाज में जो पहचान है, सम्मान है, वो अलग दर्जे का होता है, वो अलग तरह का होता है। यानी ऐसा हर किसी व्यक्ति के लिए चाहे उसके पास कितनी संपत्ति क्यों ना हो, कितना ही धन क्यों ना हो, उसके लिए ऐसा कर पाना बहुत मुश्किल है कि वो अपने जो है अच्छी चीज़ों में दूसरों को साझेदार बना ले, दूसरों को शेयर कर ले अपनी चीज़ों को। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। अगर जब हम बात करते हैं कि हमारे अगर भारत में कुछ दिनों पहले एक उद्योगपति रतन टाटा जी का निधन हुआ,
रतन टाटा जी के निधन पर एक अच्छे खासे बात कहें कि स्तर पर देश में एक शोक की लहर दौड़ी। लगभग देश का हर व्यक्ति उन्हें नमन कर रहा था, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा था। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि रतन टाटा जैसे व्यक्ति जो हैं उन्होंने अपने भाग्य को, अपनी अच्छी खासी कैसे जीवन शैली को, अपनी संपत्ति को उन तबकों में बांटा कि जिनके पास वो चीज़ें नहीं थी। एक तरह से हम मतलब इसे कहें कि सामाजिक न्याय की तरफ उन्होंने खुद अपनी ओर से बढ़कर कदम बढ़ाया। इसीलिए उनकी पहचान समाज में जो है वो बहुत कह सकते हैं कि अव्वल दर्जे की थी। बहुत सम्माननीय व्यक्ति जो है रतन टाटा जी थे। इसी तरह की जब बात करते हैं जॉन रॉल्स कि देखिए समाज में किसी व्यक्ति के लिए ये कर पाना बहुत मुश्किल है, बहुत कह सकते हैं आसान नहीं है कि वो अपने अच्छे सुखों को, अपने अच्छे भाग्य को, अपनी संपत्ति को, अपनी संपदा को दूसरों के साथ बांटे। नहीं कर पाते हैं लोग, और अगर कर लेते हैं तो उनका समाज में सम्मान अलग दर्जे का होता है। अब जॉन रॉल्स कहते हैं कि अगर यदि ऐसा नहीं है, यानी कोई भी व्यक्ति सामान्य तौर पर अपनी सुख सुविधाओं को दूसरों को बांटने के लिए तैयार नहीं है, तब क्या हो कि फिर समाज में सामाजिक न्याय कैसे स्थापित हो, कैसे हो कि जिनके पास संसाधन है वो दूसरों के पास पहुंचे। ऐसे में जॉन रॉल्स जो है वो अज्ञानता के आवरण सिद्धांत की बात करते हैं। जॉन रॉल्स कहते हैं कि अगर हमें समाज में न्याय की तरफ बढ़ना है, अगर हमें समाज में सोशल जस्टिस की तरफ बढ़ना है, तो हमें मतलब हर एक व्यक्ति को अज्ञानता के आवरण में रहकर सोचना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर जॉन रॉल्स बात करते हैं कि अगर कल्पना करें, अज्ञानता के आवरण के सिद्धांत में जॉन रॉल्स बात करते हैं कि यदि हम सामाजिक न्याय की ओर बढ़ना चाहते हैं तो हम मान लें, हम कल्पना करें कि हमें सृष्टि की रचना करने का उत्तरदायित्व दिया जाए, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए कि हमें एक दुनिया बनानी है और उसी दुनिया में हमारी भी कहीं ना कहीं जगह होने वाली है, उसी दुनिया में हमारा भी जीवन कटने वाला है। ऐसी स्थिति में कि जब किसी इंसान को एक सृष्टि की, एक दुनिया की रचना करनी है और उस दुनिया में उस इंसान जिसे वो दुनिया बनानी है उस व्यक्ति को भी रहना है, ऐसे और उस व्यक्ति को इस बात से अज्ञात रखा जाए, उस व्यक्ति को इस बात से अननोन रखा जाए कि उस सृष्टि में, उस दुनिया में उसकी जगह तो होने वाली है, इतना फिक्स है, इतना तय है, लेकिन उसकी जगह कहाँ होने वाली है, किस वर्ग में, किस समाज में, किस घटक में होने वाली है, इस बात से अगर व्यक्ति अज्ञान रहे तो ऐसी दुनिया की रचना करने वाला ऐसा व्यक्ति इस बात से भली भांति जागरूक होगा, इस बात से भली भांति जो है कह सकते हैं कि बहुत सारी सावधानियां बरतेगा कि किसी भी व्यक्ति के साथ उस समाज में अन्याय ना हो, यानी कि सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो। ये ऐसा व्यक्ति जो दुनिया बनाएगा वो इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखेगा कि अगर उसने अपनी स्थिति को, मतलब उसे नहीं पता कि उसकी स्थिति कहाँ होने वाली है, उसे नहीं पता कि उस दुनिया में उसे कहाँ जगह मिलने वाली है, तो वो व्यक्ति समाज के सबसे निम्न तबके, समाज के सबसे निचले वर्ग के बारे में भी सोचेगा कि कहीं उसे दुनिया बनने के बाद जो जगह मिले, जो स्थान मिले, वो समाज के सबसे निम्न वर्ग में ना मिल जाए और उसके अपना जो जीवन है वो कष्टों में ना पड़ जाए। इसलिए वो व्यक्ति उस सृष्टि, उस दुनिया की रचना करते समय, उसे बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखेगा कि भाई समाज का जो सबसे निम्न तबका है, समाज का सबसे पिछड़ा वर्ग है, समाज का सबसे जो वंचित वर्ग है, उसके साथ भी किसी भी तरह का सामाजिक अन्याय ना हो, उसे भी समाज में गरिमापूर्ण जीवन जीने का, उसे भी समाज में अवसरों को पाने का पूरा जो है मौका मिले, उसकी पूरा अधिकार मिले, इस बात का ध्यान ऐसी सृष्टि की रचना करने वाला ऐसा व्यक्ति विशेष रूप से रखेगा। लेकिन ऐसा जो व्यक्ति है इस सृष्टि की रचना करते समय इस बात का भी उतना ही ध्यान रखेगा कि कहीं उसका जन्म, उसकी जो मतलब उसे जो स्थान मिले वो समाज के उच्च वर्ग में ना मिल जाए, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि उसका जन्म कहाँ होने वाला है, उसकी स्थिति क्या होने वाली है। तो ये व्यक्ति उस दुनिया की रचना करते समय इस बात पर भी उतना ही ध्यान रखेगा कि कहीं समाज के सबसे उच्च वर्ग में उसका जन्म ना हो जाए, उसे वो जगह ना मिल जाए, और वहां भी वो ध्यान रखेगा कि समाज के सबसे उच्च वर्ग के साथ भी किसी भी तरह का अन्याय ना हो, उसके संसाधनों को अनुचित ही, उसके संसाधनों को बेवजह ही कुछ लोगों में ना बांट दिया जाए, अनुचित रूप से ना बांट दिया जाए, इस बात का ध्यान भी वो व्यक्ति अवश्य रूप से रखेगा। तो जॉन रॉल्स कहते हैं यदि हम कल्पना करें, यदि हम मान लें कि हमें सृष्टि की रचना करनी है,
जिस सृष्टि में हमें नहीं पता कि हमारी स्थिति, हमारा स्थान क्या होगा, हम अज्ञानता के आवरण में आकर इस बात की कल्पना करें कि हमें दुनिया की रचना करनी है, तो हम उस दुनिया की रचना करते समय समाज के सबसे निचले वर्ग, सबसे वंचित, सबसे पिछड़े वर्ग के बारे में भी उतना ही सोचेंगे और समाज के सबसे समृद्ध वर्ग, सबसे उच्च वर्ग, सबसे संसाधन संपन्न वर्ग के बारे में भी उतना ही सोचेंगे। और इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि सामाजिक तौर पर अन्याय ना तो सबसे वंचित वर्ग के साथ हो और ना ही सबसे समृद्ध वर्ग के साथ हो। यही है जॉन रॉयल्स का न्याय सिद्धांत। जॉन रॉयल्स कहते हैं, हालांकि हम ज्ञात हैं इस बात से कि समाज में हमारा स्थान क्या है, हमारी स्थिति क्या है, लेकिन हमारा भविष्य क्या होगा, हमारा जीवन क्या होगा, हम इस बात से बिल्कुल अज्ञात हैं। हम अज्ञानता के आवरण में फंसे हुए हैं। तो हम सामाजिक न्याय की स्थापना करने के लिए एक बार अपने आप को अज्ञानता के आवरण में जो है रखकर या अज्ञानता का आवरण उड़कर सोचें, तो कम से कम समाज में सामाजिक न्याय की तरफ बढ़ा जा सकता है, समाज में सामाजिक न्याय स्थापित किया जा सकता है। जॉन रॉयल्स के शब्दों में, जॉन रॉयल्स के विचारों में सामाजिक न्याय इसी तरह, इसी मार्ग से, इसी रास्ते से स्थापित किया जा सकता है यदि हर व्यक्ति कम से कम जो है अपने जो है जीवन को दूसरों के साथ जो है रखकर दूसरों के साथ साझा करने की क्षमता विकसित कर पाता है, तो ही समाज में सामाजिक न्याय स्थापित हो सकता है। तो यहाँ हम जॉन रॉयल्स की भाषा में, जॉन रॉयल्स के शब्दों में सामाजिक न्याय की या न्याय की परिभाषा, न्याय के अर्थ की बात कर रहे थे। जॉन रॉयल्स के न्याय सिद्धांत की बात कर रहे थे, या ये कहें कि जॉन रॉयल्स के सामाजिक न्याय के सिद्धांत की बात कर रहे थे, जिसका दूसरा नाम अज्ञानता का आवरण भी है। आशा करता हूं कि इस छोटी सी चर्चा के बाद जो भी साथी क्लास 11th में पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ रहे हैं, राजनीतिक सिद्धांत पढ़ रहे हैं, उनकी भी इस वीडियो को देखने के बाद एक सामान्य सी समझ बन पाई होगी, एक सामान्य सा विचार बन पाया होगा जॉन रॉयल्स के न्याय सिद्धांत के बारे में, और उन्हें परीक्षा में लिखने में कुछ जो है शब्द, कुछ विचार अवश्य मिले होंगे। साथ ही साथ मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी साथी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जहां भी कह सकते हैं कि डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखे जाते हों, जहां कह सकते हैं इस तरह की जो है सिद्धांतों पर चर्चा होती हो, उनके लिए भी जॉन रॉयल्स का न्याय सिद्धांत जो है समझने में कुछ थोड़ी सी आसानी, थोड़ी सी सुविधा हुई होगी इस वीडियो को देखने के बाद। ऐसे टॉपिक पर मिलते रहेंगे, आते रहेंगे, और आशा ये भी करता हूं कि जिन भी साथियों को ये टॉपिक समझ आया, वो ना सिर्फ अपने परीक्षाओं के उद्देश्य से, बल्कि सामाजिक जो है आचरण के उद्देश्य से भी इसे दूसरों, अपने साथियों के साथ, मित्रों के साथ शेयर करेंगे। इसी आशा में मिलते रहेंगे आगे अगले टॉपिक्स में, अगली वीडियोज़ में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।